हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस समय हम कक्षा 10 के साइंस में हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में बच्चों हम इस समय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमने पिछले क्लास में अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा क्लास जो होगा यही होगा प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल का। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप लोग को बता दें कि आप लोग नोट्स बना के पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल में पढ़ना है। तो समझते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। यह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं बच्चों? आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन H3O का उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या करेंगे बच्चों? उच्च सांद्रता का, ठीक है, उत्पन्न करते हैं हाइड्रोनियम आयन, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H3O यहाँ पे आपके दिख रहा है। ठीक है, उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे उदाहरण से HCl हुआ आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा उदाहरण है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ हमेशा अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि जो तीनों एग्जाम्पल हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों क्वेश्चन, चाहे मतलब तीनों एग्जाम्पल HCl H2SO4 और HNO3, तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से पूछता है, बहुविकल्पीय में 1 नंबर का पूछता है, पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो उसमें से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा आप लोग का, जो 1 नंबर का आता है, उसमें ये जरूर पूछा जाता है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि HCl आपका प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 आपका प्रबल अम्ल होता है, HNO3 आप लोग का प्रबल अम्ल होता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब दुर्बल अम्ल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, दुर्बल अम्ल कहते किसे हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। यहाँ पे क्या था बच्चों? जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो रहा था। जो प्रबल अम्ल होता है वो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत होता है, लेकिन दुर्बल अम्ल क्या होता है? जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। क्लियर हुआ? और हाइड्रोनियम आयन H3O माइनस देते हैं और ये वो क्या करते हैं? O प्लस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे H3O ऋणायन देते हैं और यहाँ पे H3O धनायन देते हैं। इसे भी हाइड्रोनियम आयन कहते हैं और इसे भी हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये भी हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन अंतर इतना है बच्चों कि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर हुआ? वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O माइनस कहते हैं, को निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हैं। ये इसकी सांद्रता उत्पन्न करते हैं, इन्हीं को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ी सी। इनके भी एग्जाम्पल से दुर्बल अम्ल के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनको पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देखिए कि उदाहरण के लिए एसिटिक CH3COOH एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल H2CO3, फार्मिक अम्ल HCOOH, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। यहीं पे H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता। ठीक है, जैसा कि पिछले वाले में था। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया है कि दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दे रहा है। ये भी एग्जाम्पल सारे दुर्बल अम्ल के हैं। तो जिस तरह से प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होता है MCQ के लिए, बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए, उसी तरह से बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए, ठीक है, उसी तरह से आप लोग का क्या होगा बच्चों?
जो आप लोग का दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है वो भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। ये भी एक एक नंबर में पूछता है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। जब मैं आप लोग की क्या कराऊंगा, सीरीज हल कराऊंगा एग्जाम के पहले, जब मैं आप लोग का रिफ्रेश क्लास लूंगा तो उसमें बहुत सारी जानकारियां मैं आप लोग को बताऊंगा। हो सकता है कि तब तक लॉकडाउन जो हम लोग का है ख़त्म ही हो जाए, तो मैं आप बोर्ड पे आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? ठीक है। आप लोग तब तक पूरा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नोट, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाती हैं, ठीक है, OH ऋणायन आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। वे क्षारक जो क्या करेंगे बच्चों, पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं और OH ऋणायन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, इन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। OH आयन की उच्च सांद्रता जब उत्पन्न करेंगे तो इन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। तथा जो क्षारक जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। ये पूरी तरह से नहीं आयनीकृत होते हैं, जो पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं उन्हें प्रबल क्षारक, जो आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो बच्चों जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक है, हम आज पढ़ रहे थे किसके बारे में, क्षारकों के बारे में। तो हमने क्या किया, आज दो चीज़ें पढ़ी, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। उनके साथ साथ दो चीज़ें और हमने पढ़ लिया, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक के बाद भी हमने इधर क्या पढ़ा था बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आज हमने 4 डिफिनेशन पढ़ी है, चारों डिफिनेशन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप क्या कर सको, बहुत ही अच्छा करके आ सको। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का लक्ष्य होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुत ही अच्छा करने वाले हो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज की एक क्लास में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।